नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। 17 जनवरी 2023 यानी कि आज से 2 दिन पहले हरियाणा में 2 जगह गैंग वॉर हुई। एक हिसार में और दूसरा सिरसा में। हिसार में गैंग वॉर जो हुई उसमें गैंगस्टर काला लोहार मारा गया और सिरसा में दीपक और वीरेंद्र नाम के 2 बदमाश। 2 गैंग वॉर से अब हरियाणा के अंदर अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुकी है और इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। काला लोहार के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन सिरसा गैंग वॉर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के सिरसा में मंडी कालावली गांव में सोमवार दोपहर गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोग अचानक आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। गोलियां लगने से 2 व्यक्तियों की उस वक्त मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस पूरे वारदात में घायल हुए। मृतकों में कालावली का रहने वाला दीपक और दीपू शामिल है। इन दोनों पर भी कई आपराधिक केस दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गैंगवॉर की यह घटना सोमवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास कालावली शहर के देसू मलकाना रोड पर गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोगों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। इस गाड़ी में कालावली के रहने वाले दीपक, दीपू, काला और जग्गा 4 लोग सवार थे और वो कालावली मंडी से जक्खू की तरफ जा रहे थे। हमलावरों ने अपनी गाड़ी अड़ाकर इनकी गाड़ी को रोककर फायरिंग करनी शुरू की थी। दीपक और दीपू को तो उसी वक्त गोली लग गई, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद जब कालावली के डीएसपी यादराम और थाना प्रभारी रामफल मौके पर पहुंचे, पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुट गई। तो उस दिन की ये कहानी आपको हम बता रहे थे, लेकिन गैंग वॉर के बाद अब इस केस में अपडेट क्या निकलकर सामने आया है और वो भी आप सुन लीजिए। तो कालावली में हुए डबल मर्डर में अब सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई है। इस फुटेज के मुताबिक जग्गा गैंग के गुर्गे ने काली रंग की एक एक्सेंट कार से बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसी बीच उसके पास से दीपू जग्गा गैंग का एक सदस्य अपनी जान बचाकर भागता हुआ उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। हमलावर ने पिस्टल से उस पर गोलियां चलाई तो थी, लेकिन वो भाग निकला और इसी बीच जो हमलावर था उसके पिस्टल जाम हो गई। पिस्टल में गोली फंस चुकी थी। इसके बाद उसने दोबारा लोड करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो युवक वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद हमलावर चलती एक्सेंट कार जो ब्लैक कलर की थी उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। वारदात में 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे मामले में एसपी जो वहां के हैं अर्पित जैन, उनका कहना है कि इस सीसीटीवी फुटेज से जो सामने आई है आरोपियों के खिलाफ केस और भी मजबूत होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट में सबूतों के साथ इस सीसीटीवी फुटेज को हम पेश करेंगे। हम और भी सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ भी लगातार चल रही है। इस गैंगवॉर में मारे गए दीपक और वीरेंद्र की हत्या के मामले में उनके साथी अमनदीप और परमजीत को भी गोलियां लगी थी, जिनमें से अमनदीप की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उसने जग्गा गैंग के साथ अपनी दुश्मनी पर भी होश में आने के बाद खुलासे किए हैं। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो घायल अमनदीप ने इस पूरे मामले में होश में आने के बाद कहा है कि कभी वो सभी इकट्ठे होकर जग्गा के साथ रहते थे, लेकिन 3 साल पहले जग्गा उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहता था, इसीलिए हमने जग्गा का साथ छोड़ दिया और जब से हमने जग्गा का साथ छोड़ा है तब से जग्गा हमारा विरोधी हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर हमारी बिगड़ गई और वो रंजिश रखने लगा। अमनदीप ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी कोई गैंग है फिलहाल के लिए। उसने कहा कि हमारी कोई भी गैंग नहीं है। हम पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो ज़मीन के झगड़ों के हैं और स्थानीय थानों में हमारे खिलाफ मुकदमे हैं। किसी दूसरे जिले का कोई मुकदमा हम पर दर्ज नहीं है, यानी कि हम गैंगस्टर नहीं हैं। जग्गा और वो कुछ मामलों में एक साथ आरोपी हैं। सिरसा पुलिस की 5 टीमें आरोपी जग्गा को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान और पंजाब में दबिश दे रही है। गैंगस्टर जग्गा तख्तमल ने इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें उसने लिखा था कि 16 जनवरी जो कालावली में मर्डर हुए हैं, इसमें ट्रक यूनियन वाला दीपू कालावली और उसका एक साथी सरेआम ठोक दिया गया। 1-2 कुत्ते बच गए हैं। यही शब्द उसने लिखा है कि 1-2 कुत्ते बच गए हैं, जो रह गए हैं उनको भी बहुत जल्दी टांग दूंगा। कोई भी कालावली में गुंडागर्दी करेगा तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये सोशल मीडिया पोस्ट है जग्गा का। वैसे आपको बता दें कि एनआईए का वांटेड जग्गा सिंह बबिहा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। पिछली बार जब एनआईए ने जग्गा के घर पर रेड मारी थी तब उसके घर से एनआईए ने 127 कारतूस और राइफल बरामद की थी। एनआईए ने जग्गा के घर पर एक नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन जग्गा एनआईए के समक्ष पेश नहीं हुआ था। वहीं दीपक के साथ रंजिश के चलते
21 नवंबर 2022 को दीपक को उठाने के लिए पंजाब पुलिस के 3 जवान भी आए थे, लेकिन उस वक्त ट्रक यूनियन में विरोध हो रहा था और उसके बाद पंजाब पुलिस के जवान वहां से वापस चले गए। बाद में ये मालूम चला कि इनके साथ जग्गा भी दूसरी गाड़ी में सवार होकर आया था। तो फिलहाल पुलिस अब जग्गा को और उसके साथ सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। देखना अहम होगा कि आरोपी जग्गा और उसके साथ जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं वो कब तक गिरफ्त में आते हैं। तो आप बने रहिएगा BDF न्यूज के साथ, क्योंकि जैसे ही जिस खबर में कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।